महाभारत की कहानी में युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव भाई एक मुख्य किरदार हैं। उनका जन्म ही असाधारण था। उनकी माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान करके उनका पुत्र प्राप्त कर सकती थी। उत्सुकतावश उन्होंने धर्म देवता का आह्वान किया और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इस प्रकार जन्म से ही वो महानता के लिए नियत थे, धर्म के सार से ओतप्रोत। सबसे बड़े होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने छोटे भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उनका बचपन पूजनीय ऋषि द्रोण के संरक्षण में बीता, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला और राजनीति का ज्ञान दिया। हालांकि महल की साजिशों और उनके चचेरे भाइयों कौरवों के साथ प्रतिद्वंद्विता ने एक लंबी छाया डाली, जो आगे आने वाले संघर्षों का पूर्वाभास देती थी। इस प्रकार युधिष्ठिर का प्रारंभिक जीवन दिव्य कृपा, राजसी शिक्षा और आने वाले खतरों का मिश्रण था, जिसने उन्हें उस व्यक्ति के रूप में ढाला जो वो बनने वाले थे। युधिष्ठिर ने विचार, शब्द और कर्म में धर्म को मूर्त रूप दिया। सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पौराणिक थी। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, चाहे उन्हें कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसीलिए उन्हें धर्मराज, धर्म के राजा की उपाधि मिली। न्याय उनके चरित्र का एक और आधार था। वो निष्पक्षता में विश्वास करते थे, हमेशा कानून को बनाए रखने और कमजोरों की रक्षा करने का प्रयास करते थे। उनका धैर्य अनुकरणीय था। उन्होंने उल्लेखनीय धैर्य के साथ कई परीक्षाओं और क्लेशों को सहा, कभी भी क्रोध या निराशा के आगे नहीं झुके। संयम एक और गुण था जिसका उन्होंने उदाहरण दिया। अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर उनका पूरा नियंत्रण था। हमेशा क्षणिक सुखों के बजाय धर्म के मार्ग को चुनते थे। युधिष्ठिर का जीवन विजय और त्रासदी के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री थी। उन्होंने गुरु द्रोण के अधीन अपने अध्ययन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राजनीति, युद्ध कला और धर्म की पेचीदगियों में महारत हासिल की। जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाकर मारने की साजिश रची, तो एक बुद्धिमान मंत्री विदुर ने उन्हें एक गुप्त सुरंग के माध्यम से भागने में मदद की। युधिष्ठिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली, पांचाल के राज्य तक पहुंची, जहां उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में एक असंभव सा लक्ष्य को भेदकर उस सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी का हाथ जीता। पांडव अपनी नई दुल्हन के साथ हस्तिनापुर लौट आए, जहां उन्हें खांडव प्रस्थ नामक एक बंजर भूमि दी गई। कड़ी मेहनत और बुद्धिमान शासन के माध्यम से उन्होंने इसे इंद्रप्रस्थ के शानदार शहर में बदल दिया। हालांकि उनकी समृद्धि ने कौरवों के दिलों में ईर्ष्या के बीज बो दिए। ईर्ष्या से अंधे होकर सबसे बड़े कौरव दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए चुनौती दी, यह जानते हुए कि जुआ उनकी कमजोरी है। युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्य और सम्मान की भावना से बंधे होकर चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने उस छलपूर्ण खेल में सब कुछ खो दिया, अपना धन, राज्य, भाई, खुद को और यहां तक कि द्रौपदी को भी, जिसे सभा में अपमानित किया गया। इसके कारण उन्हें 13 साल के लंबे वनवास का सामना करना पड़ा। इसके बाद हुए महाभारत युद्ध इन उबलते तनावों की परिणति थी। युधिष्ठिर ने इस महाकाव्य युद्ध में पांडवों का नेतृत्व किया, बदला लेने की इच्छा से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। एक विनाशकारी युद्ध के बाद पांडव विजयी हुए, लेकिन युधिष्ठिर जीवन के अपार नुकसान से बहुत दुखी थे। उन्होंने कई वर्षों तक न्याय और करुणा के साथ हस्तिनापुर पर शासन किया। हालांकि युद्ध की यादों से प्रेत बाधित और आध्यात्मिक शांति की तलाश में उन्होंने अंततः अपने राज्य का त्याग कर दिया और अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। युधिष्ठिर का जीवन धर्म, सत्य और लचीलेपन के गुणों का प्रमाण है।